हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल है वट सावित्री। तो आज आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा मैंने आज क्या खाया और मैंने क्या क्या शॉपिंग की कल के लिए। वट सावित्री की तैयारी मैंने कैसे की यहाँ पर आपको वो देखने को मिलेगा। सो बने रहिए ब्लॉग में। मैंने यहाँ इस कप से 1.5 कप साबूदाना लिया है और अब मैं इसमें इतना ही पानी मिक्स करूँगी। 1 से 1.5 घंटे तक इसे सोक करने के लिए मैंने छोड़ दिया। उस बीच में मैंने घर के कुछ छोटे बड़े काम ख़त्म किए और ब्रेकफास्ट में मैंने मैंगो लस्सी पी। और अभी मैं पहले यहाँ पर खिचड़ी बना लूँगी और तब फिर शॉपिंग के लिए जाऊँगी, क्योंकि आने के बाद लंच के लिए ऑलरेडी खाना बना हुआ रहे तो वो अच्छा होता है। क्योंकि आज दिन भर मुझे सेंधा नमक ही खाना है, नॉर्मल सॉल्ट और नो अनियन गार्लिक। सो आउटसाइड से कुछ खाने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। खिचड़ी के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल में ग्रीन चिल्ली कड़ी पत्ता डाला है, उसके बाद काजू और रोस्टेड पीनट डाला है। पीनट तो मैंने पहले ही रोस्ट कर लिया था। और फिर साबूदाना डाला है और साबूदाना डालते ही इसे चलाते रहना है, फिर ये खिले खिले बनते हैं। और फिर थोड़ा किशमिश ऐड किया। अगर मेरे पास अनारदाना होता तो मैं खाते टाइम में उसमें अनारदाना भी मिक्स करती और फिर धनिया पत्ता डालकर इसे कवर करके छोड़ दूंगी। फिर जब मैं शॉपिंग करके आऊँगी तब फिर इसे गर्म करके खाऊंगी। हे गाइस, अभी मैं आई हूँ शॉपिंग करने पूजा के लिए इंडियन ग्रोसरी। पूजा के कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि मुझे इंडियन स्टोर में ही मिलेंगे और कुछ ऐसे हैं जो फिर मुझे दूसरे सुपर मार्केट से मिल जाएंगे। बचपन में जब भी वट सावित्री का तैयारी करते मम्मी को देखती थी तो मुझे बस एक ही बात की खुशी होती थी कि अभी लीची का सीज़न आ गया है और लीची खाने को मिलेगा। यहाँ पर ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहता है लीची वट सावित्री के टाइम, बट इस साल है। मेहंदी के कोन लिए, कुछ ऑप्शंस बहुत कम थे तो जितने में इसी में से जो बेस्ट था वो मैंने लिया। और यहाँ से हमने बागम पहली मैंगो भी ट्राई किया। मुझे पता नहीं है इसे हमारे साइड में क्या बोलते हैं, ये साउथ इंडियन नेम है। जब मैं ये इस मैंगो को खाऊंगी तब फिर अगर मुझे सेम लगेगा हमारे साइड के किसी मैंगो का टेस्ट तो फिर मैं वो भी शेयर करूंगी। इंडियन स्टोर का काम ख़त्म हो गया, बिलिंग हो गया। मैं घर आकर मैंने साबूदाना की खिचड़ी गर्म करके खा ली और अब मैं यहाँ पर ठेकुआ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ठेकुआ जिसे हमारे साइड ठेकुआ, खबोनी और कहीं कहीं से खजूर भी बोलते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 कप आटा लिया है, साथ ही 1/4 कप मोइन के लिए घी लिया है और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसे तब तक मिक्स करूँगी जब तक कि मैं जब इसे आटे को मुट्ठी में लूँ तो वो ड्राई लड्डू जैसा फॉर्म हो जाए, तब समझ में आएगा कि घी अच्छे से पूरे आटा में मिक्स हो चुका है। अभी इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड किया है, फिर मैंने किशमिश ऐड किया है थोड़ी सी ही, क्योंकि एनी हाउ वो फ्राई करते समय थोड़े किशमिश ऑयल में निकल जाते हैं। और साथ में मैंने चीनी ऐड किया है। एक बार मैंने 1/3 कप ऑफ चीनी ऐड किया, उसके बाद चीनी मुझे थोड़ी कम लगी तो मैंने फिर से एक बार और ऐड किया है, क्योंकि यहाँ की चीनी थोड़ी पाउडर फॉर्म में होती है। सब कुछ को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने 1/3 कप ऑफ मिल्क लिया है और मिल्क को भी मैंने धीरे धीरे डालकर आटा में मिक्स किया। एक ही बार मैंने पूरा मिल्क नहीं डाला क्योंकि इसे गीला नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सेमी डो रहेगा। बहुत दिनों बाद, एक्चुअली नॉट बहुत दिनों बाद, बहुत सालों के बाद मैं ठेकुआ बना रही हूँ तो मैं खुद थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि अच्छा बन के आएगा कि नहीं। फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक रेसिपी है ठेकुआ की। इसके बाद आप जितना चाहो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। वो जब मैं उस टाइप से कुछ और बनाऊंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ ठेकुआ, मैं उसकी भी रेसिपी आगे शेयर करूंगी। अभी मैं यहाँ पर सबके ऐसे गोल गोल या लंबे लंबे हाथ से कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे हाथ से ही प्रेस करूँगी। मेरे पास वो ठेकुआ का डिज़ाइन बनाने के लिए वो सांचा नहीं है, जिसे सांचा बोलते हैं हम लोग, वो जो लकड़ी का होता है, वुडन सांचा, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं हाथ से ही इवनली चारों साइड से प्रेस कर दूँगी इसे एक कुकी के फॉर्म में, जैसा कि दिख रहा होगा आपको वीडियो में। क्वांटिटी बहुत ही कम रखी थी मैंने, क्योंकि एक तो कंफ्यूज थी अच्छा बनकर आएगा या नहीं,
और दूसरा कि मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मुझे बस इतना ही बनाना था जिससे मेरा काम हो जाए। छोटा बेबी अभी सो रहा है और आफ्टरनून का टाइम है, इसीलिए ये मेरा 1 घंटे के अंदर मैंने ये बना लिया था। डीप फ्राई के लिए मैंने ऑयल डाला, उसमें फिर थोड़ी-सी घी डाली जो ऐसे बची हुई थी, और थोड़ी-सी डालने से ठेकुए ठेकुआ जब फ्राई होके आता है तो उसमें थोड़ा-सा घी का स्मेल रहता है, सेंट रहता है, खुशबू रहता है, जो भी बोलो, तो वो बहुत अच्छा लगता है। फिर एक-एक करके मैंने ठेकुआ फ्राई किया, और जैसा मैं बोल रही थी कि मैं खुद ही थोड़ी कन्फ्यूज़ थी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने मोइन के लिए जो घी डाला था वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से इसे फ्राई करते टाइम बहुत ही सँभल कर, बहुत केयरफुली फ्राई करना पड़ रहा था, क्योंकि ये टूट सकता है। लेकिन ये ख़ास्ता इतना अच्छा बना, बस फ्राई करते टाइम ही थोड़ा सँभल के फ्राई करना था। अगर आप बना रहे हो तो आप थोड़ी-सी कम घी भी डालोगे तो भी चलेगा। 1-2 ठेकुआ फ्राई करते टाइम प्रॉपर टूट चुकी थी, बस घी ज़्यादा होने की वजह से। केवल फ्राई करते टाइम ही थोड़ा संभल कर फ्राई करना था। एक बार ये ठंडी हो गई तो फिर ये बहुत अच्छी और क्रिस्पी, खास्ता और टेस्टी तीनों थे। आपको जैसे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी कि वो जग चुका है, मेरा छोटा बेबी जग चुका है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करूँ, बट अभी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, पहले जाकर उसे शांत कराया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि ऑयल को हाई हीट पर नहीं रखना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही मीडियम टेम्परेचर ऑयल का होना चाहिए, और तभी धीरे-धीरे इसे फ्राई करना है ठेकुआ को, तभी ये अंदर तक कुक होती है। अगर ज़्यादा गर्म ऑयल रहेगी तो फिर ये बाहर से तो जला-जला हो जाएगा, बट अंदर से कच्चा ही रहता है। तो बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पर इसे धीरे-धीरे कुक करना होता है, फ्राई करना होता है। सारा ठेकुआ बनने के बाद मैंने 1 कप कॉफ़ी पी, और थोड़ा देर हाफ एन आवर रेस्ट किया होगा। उसके बाद मैं सुपर मार्केट गई थी फल और फूल लेने के लिए। उसके लिए मैं वॉलमार्ट गई थी। हमारे साइड के वट सावित्री पूजा में खीरा मेन होता है। खीरा, चना और आम का सीज़न है, आम और लीची। इंडिया में तो एक्चुअली आम, लीची, खीरा, चना ये तो मेन ही है, बट यहाँ पर मुझे खीरा के अलावा जो भी 5 टाइप के फल होते हैं वो मैं ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर मेहंदी अप्लाई करने की तैयारी कर रही हूँ। एक तो मुझे लगानी नहीं आती है, और दूसरा मेरे पास अभी टाइम ज़्यादा नहीं रहता है, तो मैं ये ईज़ी ऑप्शन लेती हूँ। ये स्टिकर जैसे रहते हैं जिसमें डिज़ाइन बने होते हैं, इससे मैं अपने हाथ में चिपकाऊँगी और इसमें बस जल्दी से कोन को कट करके मेहंदी अप्लाई करूँगी। इसका रिज़ल्ट क्या आता है मैं आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। मार्केट से आने के बाद मैंने डिनर बनाया, जिसमें मैंने राइस, पोटैटो की ड्राई सब्जी और दाल बनाई, बहुत ही सिंपल, जो कि जल्दी से जल्दी बन जाए। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था और मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी सब कुछ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी इसे स्टिक करने में मेरी हेल्प कर रहे थे। तो ये थी मेरी आज दिन भर की तैयारी वट सावित्री पूजा के लिए। अभी मैं एक हाथ में मेहंदी लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं डिनर करूँगी, उसके बाद मैं दूसरे हाथ में लगाऊँगी सोते टाइम, क्योंकि अभी एक हाथ से मैं फिर एक हाथ फ्री रहे तो अच्छा है। नेक्स्ट ब्लॉग में देखोगे आप लोग कि मैंने यूएसए में वट सावित्री की पूजा कैसे की। सो स्टे ट्यून। सब कुछ करते-करते रात के 11:30 बज चुके थे, और एक्चुअली सोते-सोते तो 12 भी बज गए थे, और मॉर्निंग में मुझे 4 बजे तक उठना है, क्योंकि अगले दिन 8 बजे तक का ही पूजा का टाइम है। 8 बजे से पहले पूजा मुझे फिनिश करना है। अब देखती हूँ हो पाता है कि नहीं। ये मेरी डिनर की थाली। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।